नमस्कार, स्वागत है आपका। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से जंग चल रही है उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार ये युद्ध कब खत्म होगा। एक तरफ रूस है जो इस बात पे अड़ा हुआ है कि जब तक उसकी मांगें मान नहीं ली जाती तब तक वो जंग जारी रखेगा। दूसरी तरफ यूक्रेन की परिस्थिति ये है कि उसके साथ नाटो के देश सीधे तौर पर तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर मदद तो पहुंचा ही रहे हैं। हथियारों से मदद मिल रही है, पैसे से मदद मिल रही है। नतीजा ये है कि वो भी जंग जारी रखे हुए है और सामने से रूस को बराबर टक्कर दे रहा है। यानी परिस्थिति ऐसी है, कई दिन गुजर चुके हैं लेकिन मुकाबला आमने सामने का चल रहा है और नतीजा कुछ भी नहीं निकल चुका। इन सब के बीच दो दौर की बातचीत भी हो चुकी है दोनों मुल्कों के बीच, लेकिन यहाँ भी फेल नतीजा रहा, यानी कुछ नहीं हो सका। तो फिर क्या रहा और क्या रहेगा? क्योंकि क्या ये जिद दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की जिद में लाखों लोग, हजारों लोग अपनी ज़िंदगियां कुर्बान करते रहेंगे? कोई रास्ता नहीं निकलता इस युद्ध में? क्या कोई शांति की पहल नहीं हो सकती? अब तक तो ऐसा लग रहा था कि यूं ही हालात रहेंगे, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पहल की है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है। और बात करने के बाद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को एक सुझाव दिया है कि क्यों ना आप जाकर सीधे बात करें जेलेंस्की से। ये बातचीत वीडियो कॉलिंग के जरिए हो या फिर सीधे आमने सामने हो, बातचीत या फिर टेलीफोनिक हो, बातचीत का माध्यम कोई भी हो सकता है। लेकिन ये है कि बातचीत अगर वो सीधे करते हैं तो नतीजा निकल सकता है। ये मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब देखने वाली बात ये होगी कि मोदी के इस सुझाव पर क्या कहते हैं और क्या करते हैं पुतिन। और इन सब के बीच ये तय है कि जहां एक तरफ दुनिया के ज़्यादातर देश या तो फिर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के साथ हैं या फिर रूस के साथ हैं, और कोई न कोई हालात इस तरीके की परिस्थितियां बन गई है कि हर कोई जंग को हवा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने शांति की पहल की है। भारत चाहता है कि जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो जाए। ये मोदी की स्ट्रेटजी है और मोदी इस तरीके से और ये पहल करके दुनिया में जिस तरीके से भारत का मान बढ़ाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। कुल मिलाकर मोदी ने वो पहल करने की कोशिश की है जो अब तक कोई नहीं कर रहा था। और दिलचस्प ये है कि मोदी के रिश्ते पुतिन से भी अच्छे हैं और दूसरी तरफ यूँ समझ लीजिए कि जेलेंस्की से भी उतने ही अच्छे संबंध हैं मोदी के। शायद यही वजह है कि बहुत ही आराम से और बिना किसी विघ्न बाधा के वहाँ फंसे हुए छात्रों को वापस लाया जा रहा है। बहरहाल मोदी की इस पहल पर दुनिया की निगाहें टिक गई है। लोग चाहते तो हैं कि जंग जल्दी ख़त्म, लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा था। चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है, लेकिन इसके बीच कोई ये जोखिम लेने को तैयार नहीं था कि दोनों को समझा सके या दोनों से बात कर सके। लेकिन मोदी ने ये पहल की है। अगर ऐसा होता है कि दोनों आमने सामने की बात करें और कोई नतीजा निकले तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में तबाही के मुहाने पर खड़ी दुनिया एक बार फिर शांति के दौर में लौट सकेगी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।